स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप बी और एनटीपीसी एग्जाम के लिए यूजफुल जनरल साइंस, जिसमें आज हम कवर करेंगे पहला टॉपिक फिजिक्स का, जो कि है मात्रक और मापन। और ये आपके एग्जाम में कुछ आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जिनको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए देखते हैं हम आज का अपना पहला टॉपिक फिजिक्स का, जो है मात्रक, मापन और मापक यंत्र। पहली बात तो मात्रक के बारे में सब जानते हैं कि कोई भी भौतिक राशि होगी, उसको मापने के लिए हमें एक मानक की आवश्यकता होती है, जिसे हम मात्रक कहते हैं। मापन मतलब क्या होता है? किसी भौतिक राशि का हम मापन करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो उस क्रिया को मापन कहा जाता है। और मापक यंत्र चीज है। मापक यंत्र का मतलब होता है ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से हम किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं, उसे मापक यंत्र कहा जाता है। जैसे स्केल हो गया, इसका क्या है? आपका एक मापक यंत्र है जो लंबाई का मापन करता है। ठीक। बाट हो गया, बाट देखियो ना आप लोग किराने की दुकान पे 1 केजी 2 केजी का बाट है, वो किसका मापन करता है? द्रव्यमान का मापन करता है। ठीक। तो उसी पर आधारित जो प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, आज की इस क्लास में हम उसी को कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए बगैर समय वेस्ट करते हुए हम आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सी इकाई शक्ति नहीं है? तो शुरुआत हम लोग शक्ति से कर रहे हैं, पावर से कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये एग्जाम के लिए भी पावरफुल होगा। तो शक्ति, चूंकि आप लोग जानते हैं कि कार्य करने के समय को शक्ति कहते हैं, और फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू W/T। ठीक। अब कार्य है, कार्य का मात्रक होता है जूल, और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इसका जो मात्रक होता है वो जूल प्रति सेकंड होता है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा इसका मात्रक नहीं है। पहला जूल प्रति सेकंड इसका मात्रक है ही, तो ये तो आप नहीं होगा। किलोवाट घंटा, अशक्ति और वाट, पहले हम इनको पहचानते हैं। देखिए, शक्ति का एक और मात्रक होता है बेटा, वाट होता है। एक और मात्रक होता है किलोवाट। किलोवाट में क्या होता है कि 1,000 वाट आते हैं। ठीक। और ये जो अश्व शक्ति है, ये भी 746 वाट की बढ़ता है, तो मतलब ये भी वाट ही है, ये भी शक्ति का मात्रक है। तो चूंकि तीनों तो हो गए शक्ति के मात्रक, तो बचे कौन? ये। तो इसका मतलब है कि शक्ति की इकाई कौन नहीं होता है? किलोवाट घंटा। अब ये किलोवाट घंटा आया कहाँ से, हम इसको भी जान लेते हैं। देखिए, जो किलोवाट घंटा है, अगर यहाँ से हम निकालें W का मान, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो W इक्वल टू क्या होगा? P इंटू टी। P का मतलब पावर, T का मतलब टाइम, पावर का मतलब वाट, समय का मतलब सेकंड। ठीक। अब यही जाके आगे बन गया किलोवाट और घंटा। तो देखिए, यहाँ पर हमने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि किलोवाट घंटा जो है, अब चूंकि W का मतलब होता है कार्य, ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब है जो किसी विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा को बताता है, और इसे हम ए यूनिट कहते हैं। और याद रखिएगा बच्चों कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो 30 है जो के बराबर होता है। ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए, आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं? ध्यान दीजिएगा, आपसे आपको पूछ रहा है कि ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई कौन नहीं है। तो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था शक्ति का और मात्रक आपको बताया कि वो किलोवाट होता है, तो जाहिर बात है कि किलोवाट इसका मात्रक है शक्ति का। ठीक। तो ये अगर शक्ति का मात्रक है तो ऊर्जा का थोड़ी होगा, क्योंकि कार्य करने के समय को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए सही होगा। जबकि मैं बात करूं कैलोरी की, तो कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है, वाट सेकंड ऊर्जा का मात्रक है। ठीक। और जूल भी ऊर्जा का मात्रक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। यहाँ हमने एक्सप्लेन कर रखा है कि ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होगी, किलोवाट वैद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है। ठीक।
अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन कह रहा है प्रेरित विभवांतर की एसआई क्या होती है। एसआई का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक। अब देखिए चूंकि ये कोई भी विभवांतर हो, चाहे वो प्रेरित विभवांतर हो, चाहे नॉर्मल विभवांतर हो, चाहे जो विभवांतर, उस विभवांतर का जो मात्रक होता है एक्चुअल में बेटा वो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। किस में यूनिट में? एस आई यूनिट में, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में, जो कि 10 की घातों पर आधारित है। एम्पियर आपका धारा का होता है। मिली एम्पियर भी आपका धारा होता है, जो कि मिली एम्पियर में लिखा जाता है, जो कि 10 घात 3 एम्पियर होता है। और ये मिली वोल्ट है। ठीक, जो कि विभवांतर की बात करता है। अब देखिए यहाँ पर हमने इस चीज को भी एक्सप्लेन कर रखा है कि प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट होती है, जो कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर का अंतर होती है, उसे ही दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। इस मान वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की भांति होती है। ठीक, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया हुआ है कि प्रतिरोधकता, इस प्रतिरोधकता को हम एक और नाम से जानते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से, विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से भी जानते हैं। पूछ रहा है इसमें आपको कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई कौन सी होती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ओम प्रति मीटर, ओम, ओम मीटर और ओम। ठीक, तो हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा मात्रक सही होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रो बराबर होता है आर ये अपॉन एल। ठीक, जब इसका मात्रक निकालेंगे, प्रतिरोध का मात्रक चूंकि ओम होता है, क्षेत्र का मात्रक मीटर स्क्वायर और लंबाई का मात्रक मीटर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ओम और मीटर। ठीक, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा कि प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है। बाकी डिटेल एक्सप्लेन हमने लिख दिया है, अब इसको आप पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने दिया हुआ है कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। प्रतिरोध का, धारा का, कार्य का या आवेश का। और देखिए ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं, किस शिफ्ट में आए हुए हैं शिफ्ट सहित हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब आपके सामने दिया हुआ है वोल्ट प्रति एम्पियर, तो ये तो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ लिया होगा। V अपॉन ए बराबर क्या होता है? R बाई ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। तो इसमें R क्या है? रेजिस्टेंस है, यानी कि प्रतिरोध है, और प्रतिरोध कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए पर। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्क्रॉल लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपसे कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। अभी तो बार बार वही हम चिल्ला रहे थे पिछले क्वेश्चन में, तो जाहिर सी बात है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आवर्धन की इकाई क्या होती है। आवर्धन की इकाई, देखिए आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है आवर्धन की इकाई क्या होती है, मात्रक दिया हुआ है सेंटीमीटर,
डायोप्टर, या इसकी कोई इकाई नहीं है, या न्यूटन। ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर जो होती है वो लंबाई का मात्रक होता है, डायोप्टर जो होता है वो क्षमता का मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का, और न्यूटन जो होता है वो बल का मात्रक होता है। तो इसमें बचा कौन सा ऑप्शन? सी वाला, यानी कि इनकी कोई इकाई नहीं। ठीक, और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण का अनुपात ही आवर्धन क्षमता यानी कि मैग्नीफाइंग पावर होती है। अच्छा, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, वैद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है? शक्ति यानी कि पावर, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। पिछले क्वेश्चन हमने बताया था जूल पर सेकेंड या वाट, यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है बेटा, और ये क्वेश्चन आया था 7/10/2022 को। तो इसका यही ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए, उम्मीद है कि पीडीएफ आपको समझ में आ रही होगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सोच लीजिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं, और प्रीवियस में तो आए ही हैं। अगला क्या कह रहे हैं बेटा, लेंस की क्षमता की एसआई मात्रक है। अभी पिछले में क्वेश्चन में एक आया था डायोप्टर, हमने बताया था कि वो लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो यहाँ पर उसी को हम खोज लेते हैं। देखिए, मीटर मीटर तो नहीं होगा, लंबाई का मात्रक है, जूल कार्य का मात्रक है, न्यूटन बल का मात्रक है। बचा कौन? डायोप्टर। फॉर्मूला होता है बेटा P इक्वल टू 1/F इन मीटर। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन मिला था आपको 11/10/2022 को, और उम्मीद है कि आ सकता है आगे वाले पेपर में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या होती है? देखिए, फोकस दूरी आप लोगों ने पढ़ा होगा, दर्पण में भी पढ़ा होगा, लेंस में भी पढ़ा होगा, हर जगह पढ़ा होगा। तो फोकस लेंस की जो एसआई दूरी है, देखिए एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में हमसे पूछ रहा है, आप लोगों ने क्वेश्चन में सेंटीमीटर में भी सॉल्व किया होगा। ठीक, तो यहाँ पर चूंकि एसआई की बात हो रही है, तो एसआई मात्रक में जो फोकस दूरी होती है बेटा, वो हमेशा मीटर में ली जाती है। ठीक, जबकि सबके सब लंबाई के मात्रक हैं, लेकिन सब अलग अलग यूनिट्स में है। आप पढ़े होंगे 4 यूनिट्स, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई। तो यहाँ क्लियरली मेंशन है एसआई की हमें बात करनी है, तो एसआई में इसका मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। अब देखिए क्या कह रहे हैं, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक, वाणिज्यिक मतलब होता है जहां से हम उसकी वैल्यूएशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं अमाउंट में। ठीक, तो जहां से हम उसकी कैलकुलेशन अमाउंट यानी कि पैसे में चर्चा की जाती है, तो हम ये आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि जो हमारे यहाँ सप्लाई आती है वो किलोवाट घंटा में आती है, जिसे हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं, और आपके यहाँ जो बिजली का बिल भी आता है वो यूनिट में ही आता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिट को ही हम लोग किलोवाट घंटा भी पढ़ते हैं, और किलोवाट घंटा हमारे ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है? डी में। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि प्रतिरोधकता, अभी पिछले क्वेश्चन में आया था कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। मैंने बताया था इसका एक और नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। अब करें इसका एसआई मात्रक क्या है, तो उसमें हमने क्लियरली आपको सॉल्व करा भी पिछले क्वेश्चन में कि इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। और ये क्वेश्चन आया है 6/9/2022 को सेकंड में आरबी ग्रुप डी के एग्जाम में। ठीक, तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या कह रहा है कि किनमें से कौन सा एक यसाई मात्रक नहीं है। देखिए, कैलोरी, एम्पियर, न्यूटन और ओम। तो आपको याद होगा कि जब आपको मात्रक पढ़ाया गया होगा उस टाइम, तो उसमें आपको मेंशन कराया गया होगा कि न्यूटन बल का यसाई मात्रक है, ओम प्रतिरोध का मात्रक है, एम्पियर धारा का मात्रक है। तो बचा कौन? उष्मा। कौन बचा? उष्मा। उष्मा में क्या आती है? जूल उसका एसआई मात्रक होता है, जबकि कैलोरी जो होता है वो उष्मा का सीजीएस मात्रक होता है। तो हमसे यहाँ पर पूछ रहा है क्या कि एसआई मात्रक नहीं है, तो जाहिर सी बात है अगर ये सीजीएस मात्रक है तो ये एसआई मात्रक नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम करेक्ट होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि लंबाई की एसआई इकाई क्या है। लंबाई की एसआई इकाई, देखिए सबके सब लंबाई के मात्रक हैं, तो इसमें से पूछ रहा है आपको कि लंबाई की एसआई इकाई क्या है। जैसे ऑप्शन दे रखा है मील, इंच, फीट और मीटर। ठीक, तो यहाँ पर ये जो मील है ये लंबाई का बड़ा मात्रक है, जो 1604 मीटर होता है। एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर, एक फीट में 30 सेंटीमीटर, और अब आता है हमारा कौन सा? मीटर। तो ये और ये तो नहीं है, ये बड़ा मात्रक है, तो हमें एग्जैक्टली मेजर करना होता है लंबाई को, हम मेजर करते किसमें बेटा? मीटर में। यानी कि लंबाई का सही मात्रक होता है वो मीटर होता है। अगले में आते हैं, कह रहे हैं त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, फीट पर सेकंड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि त्वरण का मतलब ही होता है कि वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। स्क्वायर मीटर पर सेकंड ये तो नहीं होगा कि मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो गलत ऑप्शन है। मीटर सेकंड ये तो एक और चाल का मात्रक है। फीट पर सेकंड ये भी चाल में ही मेजर कर सकते हैं। ठीक, और त्वरण की अगर हम बात करें बेटा, तो यह एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है। तो प्रतिरोध का मात्रक हम लोग जानते हैं क्या होता है? ओम होता है, कूलाम आवेश का मात्रक होता है, न्यूटन बल का मात्रक होता है और वाट शक्ति का मात्रक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमने स्केल में मेजर कर रखा है कि कौन किस किस का मात्रक है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 17। और इसमें क्या कह रहे हैं? रेडियो धार्मिकता की यसाई इकाई क्या है? ठीक, देखिए रेडियो धार्मिकता बताया गया होगा कि प्रकृति में कुछ ऐसी होती हैं बेधी कीड़े जो बाहर निकलती रहती हैं, ठीक, जिनका अध्ययन सर्वप्रथम वैज्ञानिक हेनरी बैकलर ने किया था। ठीक, उसके बाद इसमें ऐड हुए मैडम क्यूरी और उनके पति पीरे क्यूरी। फिर बाद में बात आती है फैराडे की, तो फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का अध्ययन किया। रदरफोर्ड रदरफोर्ड तो बहुत बाद में आए, जो उन्हें मॉडल के बारे में समझाया। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है ये कह रहा है कि रेडियो धार्मिकता की एसआई इकाई क्या है। तो आप जान लीजिएगा बेटा, रेडियो धार्मिकता की जो एसआई इकाई होती है वो बैकुरल होती है। ठीक, अच्छा, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बढ़ते हैं ऊपर की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। कह रहे हैं कि भार की एसआई इकाई क्या है? भार डब्ल्यू से लिखा जाता है, डब्ल्यू बराबर होता है एम टू जी, और इसकी सटीक परिभाषा यही होती है कि किसी पिंड पर कार्य करने वाले समस्त बलों को हम भार कहते हैं। किलोग्राम ये तो द्रव्यमान का मात्रक है, न्यूटन बल का मात्रक है, ग्राम
द्रव्यमान का सीजीएस में मात्रक है और डाइन बल का सीजीएस में मात्रक, और 1 न्यूटन बराबर 10 घाते 5 डाइन होता है। तो बचा कौन बेटा? मैंने कहा कि किसी पिंड पर कार्य करने वाले समस्त बलों को भार कहा जाता है, और बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला आपके पास दिया हुआ है, निम्नलिखित में किस राशि का एसआई मात्रक कैंडिला होता है? तो आपको बताया गया होगा कि भौतिक राशि और उनके मूल मात्रक के बारे में, जहां आपको 7 मात्रक बताए गए होंगे, और 7 मात्रकों में एक नाम आया होगा ज्योति तीव्रता का, और उसमें नाम दिया गया होगा कैंडिला का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी है, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। ठीक, यानी कि कैंडिला किसका मात्रक है बेटा? वो होगा ज्योति तीव्रता का। ठीक, बल का मात्रक तो न्यूटन है, और आवेग का मात्रक वही है जो संवेग का होता है, यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड। वेग का मात्रक आप जानते हैं कि मीटर पर क्या होता है? सेकेंड होता है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछ चुका है। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा है, आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन दोनों में पूछा है, और आरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा है। शिफ्ट देख लीजिए आप लोग, थर्ड सेकंड फर्स्ट। और सवाल क्या था जिसकी अभी हमने पीछे चर्चा की, कि संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होती है? तो संवेग की जो एसआई पद्धति में इकाई होती है, हमने अभी अभी पीछे मेजर किया, एक किग्रा मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन बी। ठीक, पी बराबर क्या होता है? एम इंटू वी। ठीक, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं कि विद्युत आवेश आवेश की ऐसी इकाई क्या होती है? देखिए, जो वोल्ट होती है वो विभवांतर की इकाई है। कूलाम जो होता है वो आवेश की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? आवेश, यानी कि चार्ज की इकाई या साई इकाई वो कूलाम होती है। और ये कितने एग्जाम में पूछ चुका है? आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन में, आरआर एएलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी एनटीपीसी में। ठीक, शिफ्ट थर्ड और शिफ्ट सेकंड में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि प्रकाश वर्ष इनमें से किसका मात्रक है? देखिए, प्रकाश वर्ष समय का, प्रकाश की तीव्रता का, द्रव्यमान का, या दूरी का? ठीक, तो देखिए, प्रकाश वर्ष ये समय है, समय का इससे संबंध नहीं है। प्रकाश की तीव्रता से भी संबंध नहीं है, द्रव्यमान से भी संबंध नहीं है, इसका संबंध है दूरी से। ठीक, इससे संबंध है दूरी से। ठीक, और अगर हम बात करें कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 मीटर होता है। ठीक, इसको लगभग 10 घाते 16 भी कहीं कहीं मेजर कर लिया जाता है। अगर ऑप्शन में आपको ये नहीं दिया है अंक और 10 घाते 16 दे दिया है, तो 10 घाते 16 ही आपका सही होगा। ठीक, तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर